इंश्योरेंस एंड एन्युटी हमने शुरू कर दिए थे, और इंश्योरेंस एंड एन्युटी में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, और फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 प्रॉब्लम कर चुके हैं, और अब हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, पहले क्या है। अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 लाख। तो ये 5 लाख क्या हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उसकी, क्योंकि ऑफिस की वैल्यू है वो, है ना। इसके अगेंस्ट कुछ इंश्योरेंस कराया होगा उन्होंने। तो ये बोल रहा है कि पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 लाख फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कितना बोल रहा है वो, 80% है। 80% किसका है, प्रॉपर्टी वैल्यू का है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, मतलब आर जो है वो फाइंड आउट करना है अपने को। इफ ही पेज ₹13,000 एज प्रीमियम, ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%। तो ये जो दिया है, ये रेट कौन सा है, ये रेट ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट है। ये क्या है, रेट ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट है, और अपने को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ प्रीमियम। अब देखो, हमको रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ प्रीमियम किसको निकालने के लिए यूज होता है, रेट ऑफ प्रीमियम से ही ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम आता है, ठीक है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर्मूला, इट इज रेट इनटू व्हाट, पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू भी नहीं है दी हुई है, लेकिन ये बताया है कि 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉलिसी वैल्यू निकाल, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो ये 5 लाख क्या है, अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो लिख दूंगा मैं प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख, ठीक है। तो ये ₹5 लाख हो गई अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू। अब पॉलिसी वैल्यू भी बोला है उसमें कि 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, 80%, ठीक है। 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, PROPERTY पूरा लिखना, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/100 इंटू 5 lakhs। अब ऑब्वियसली तुमको पता है 80% ऑफ 5 लाख अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाता है, 80% ऑफ 5 लाख, ठीक है। हर एक 1 लाख पे 80,000 पकड़ लो, ठीक है। तो कितना देगा, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ₹4 लाख, तो ये आ गया अपना ₹4 लाख। ये निकल गया मेरा पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। अब पॉलिसी वैल्यू निकल गया, दिस इज माय पॉलिसी वैल्यू, ओके। नाउ आई हैव बीन गिवन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। मुझे क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम 13,000 रुपए दिया हुआ है, तो लिख लेता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹13,000। नाउ अगर मेरे को अमाउंट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया होता, तो व्हाट फॉर्मूला में लगाया होता, कौन सा फॉर्मूला लगाया होता, व्हाट फॉर्मूला शुड आई यूज हियर। मैं यहाँ पर यूज करता था रेट इनटू, अमाउंट ऑफ प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ प्रीमियम पे और पॉलिसी वैल्यू पे। जितनी पॉलिसी वैल्यू उतना ज्यादा प्रीमियम, तो रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। दिस इज माय अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला या प्रीमियम का फॉर्मूला। अब ये तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो पहले से दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ 13,000 लिख दिया, ठीक है। 13,000, 13,000, ठीक है। क्योंकि देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला ये है, रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू, और वो कितना दिया हुआ, 13,000 दिया हुआ, करके मैंने ऐसे 13,000 इज इक्वल टू रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब रेट ही तो निकालना है, रेट ही तो निकालना है। तो समझो ये यहाँ पर मैंने ले लिया, लेट द रेट
the rate of premium be X%. मैंने मान लिया कि रेट ऑफ प्रीमियम क्योंकि परसेंटेज में रहता ना, तो लेट द रेट ऑफ प्रीमियम भी X% ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम की जगह आ जाएगा X% इंटू पॉलिसी वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ 4 लाख रुपीज, और यहाँ तो पहले से ही 13,000, ठीक है। अब X% का मतलब क्या होता है, X डिवाइडेड बाय 100। X% का क्या मतलब होता है, X डिवाइडेड बाय 100। जो भी रेट दिया रहता है उसको डिवाइड बाय 100 करते ही अपन ये कुछ भी चीज निकाल रहे हैं, रेट दिया इन परसेंटेज, तो जो भी रेट रहता है वो डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो इसलिए X को भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा X बाय 100 इंटू 4 lakhs इंटू 4 lakhs, और यहाँ पर 13,000 पहले से पड़ा हुआ है। अब ये दोनों दो जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 4,000 बचेगा, तो यहाँ पर x will be equal to 13,000 डिवाइडेड बाय 4,000, क्योंकि यहाँ के दो जीरो कट जाएंगे ना, तो फिर वो 4,000 नीचे आएंगे उसके, इधर 13,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी लिखूंगे तो तुम 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो नीचे के कट जाएंगे, तो 13 डिवाइडेड क्या बचेगा, 13 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा, x विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। अब 13 डिवाइडेड बाय 4 बचा तो कितना हो जाता हो, 3.25 आएगा, है ना, 3.25, और ये काय में रहेगा, परसेंट में रहेगा। तो रेट ऑफ प्रीमियम, एक्स क्या माना था मैंने, रेट ऑफ प्रीमियम माना था, तो रेट ऑफ प्रीमियम 3.25% आ गया। यहाँ लिख देना तो मैं एक्स की जगह रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 3.25%। लेकिन एक और चीज पूछा था उसने, फाइंड द एजेंट्स कमीशन, फाइंड द एजेंट्स कमीशन, ठीक है। अब एजेंट्स कमीशन भी फाइंड आउट करने बुलाओ, और उसने परसेंटेज दे दिया, रेट ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट इज 11%, ठीक है। अब एजेंट का कमीशन किसके ऊपर डिपेंड करता, ये डिपेंड करता प्रीमियम पे, अच्छे से याद रखो, एजेंट का कमीशन किस पे डिपेंड करता, ये डिपेंड करता प्रीमियम पे। रेट तो रहेगा ही ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ, तो रेट इनटू क्या आता हमेशा, प्रीमियम आता, और प्रीमियम काय में डिपेंड करता, उसका रेट, प्रीमियम का रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो ये दिमाग में बिठा लो, बस 2-3 फॉर्मूले ये दिमाग में बिठा लिए सब हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब हम एजेंट्स कमीशन पे जाते हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ जो गिवन डेटा है, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 11%, तो 11% दिया हुआ है रेट ऑफ कमीशन। मेरे को निकालना है एजेंट का कमीशन, क्या निकालना है मेरे को, एजेंट्स कमीशन, एजेंट का कमीशन, अमाउंट ऑफ एजेंट्स कमीशन, एक ही बात, एजेंट्स कमीशन विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, द फॉर्मूला फॉर दिस इज rate into, it is dependent on what, it is dependent on premium, amount of premium, ठीक है। तो this will be equal to, रेट दिया है 11%, तो 11% बोले तो 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रीमियम 13,000 दिया है, ठीक है। तो 11% ऑफ 13,000, हमें क्या निकालना पड़ेगा, 11% ऑफ 13,000, तो देखो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 130 इंटू 11 मतलब 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा, और फिर जीरो लगा दो एक, है ना, क्योंकि 130 इंटू 11 था ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, रेट एजेंट्स कमीशन का आंसर कितना आ गया, रुपीज, ये क्योंकि रुपीज में रहेगा ना एजेंट का कमीशन, रुपीज 1430, 1430, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा यू कैन डिस्कस। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब
जो भी तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू है इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, आगे में बोल रहा है द एनुअल प्रीमियम एट, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, एट 0.70%, द एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट्स टू दिस मच रुपीज 2625। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 0.70%। ये रेट ऑफ प्रीमियम हो गया, एनुअल प्रीमियम एट 0.0%, परसेंट में क्या रहता, रेट रहता, तो रेट ऑफ प्रीमियम हो गया। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम कितना हो गया अपना, ठीक है, 2625। इतना डेटा अपने को पता चल गया, और ये भी डेटा पता चल गया कि पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ये भी हमको पता चल गया डेटा ऊपर के पहली लाइन से। ठीक है, अब इसके बाद इफ द बिल्डिंग इज डैमेज, देखो अब ये डैमेज वाले प्रॉब्लम आ रहे, क्लेम वाले प्रॉब्लम आ रहे, जिसमें डैमेज हो जाता, कोई लॉस हो जाता तुमको, तो क्लेम कितना मिलेगा, ठीक है, वाले प्रॉब्लम आ रहे। तो क्लेम का फॉर्मूला भी पता है अपने को, क्लेम इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू लॉस इनटू रेशियो ऑफ पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब लॉस इनटू प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो वो लगाएंगे अपन फॉर्मूला, तो शुरुआत से देखते हैं इसको पहले। सॉल्यूशन, अब बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, तो 75% ऑफ इट्स वैल्यू बोले तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75%, लेकिन मेरे को पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी मेरे को उसने ये भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी वैल्यू भी नहीं दिया और पॉलिसी वैल्यू भी नहीं दिया, दोनों का रिलेशन दे दिया कि पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको एक्स ले सकते हो, इसको एक्स ले लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू को एक्स ले लो, क्योंकि 75% ऑफ एक्स हो जाएगा फिर। ठीक है, लेट, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू is equal to, yeah, is rupees x, is rupees x। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, प्रॉपर्टी वैल्यू को मैंने x मान लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब ये x मानने के बाद, प्रॉपर्टी वैल्यू को x मानने के बाद आगे चलते हैं। तो जब मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू को x मान लिया, तो therefore my policy value will be equal to what, 75% of x, therefore my policy value will be equal to what, 75% of x, तो 75 by 100 of x, कैंसिल करके तुम इसको 3/4x लिख सकते हो, 25 3 जा 25 4 था। ठीक है, 25 का टेबल लगा। अब आगे का डेटा देखते हैं, एनुअल प्रीमियम इज हाउ मच, 0.70%। तो रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ लिखेंगे हम, रेट, ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, तो रेट ऑफ प्रीमियम आ रहा है मेरा 0.70%, 0.70% जो दिया हुआ है। फिर प्रीमियम या अमाउंट ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम एक ही बात होती है। ठीक है, तो प्रीमियम कितना आ रहा अपना, ₹2625। ओके, अब देखो रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया हुआ है और हमको प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो ये जो प्रीमियम है ये कैसे निकलता, ये 2625 कैसे निकलाऊंगा, ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकलता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी वैल्यू एंड रेट ऑब्वियसली। तो ये 2625 कैसे निकलाऊंगा, ये रेट इनटू जो भी पॉलिसी वैल्यू होंगी उसको मल्टीप्लाई करके निकलाऊंगा। तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कि भैया अमाउंट ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम भी लिख सकते हैं सिस्टम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला है, रेट को मल्टीप्लाई कर दो पॉलिसी वैल्यू से, क्योंकि प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी वैल्यू। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो 2625 मेरा पहले से दिया हुआ है, 2625, रेट भी पहले से दिया हुआ है 0.70%, ऑलवेज रिमेंबर। तो 0.70 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएंगे। ठीक है,
पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन करके उसको 3/4x लाया हूँ, तो इंटू 3/4x। तो देखो यहाँ एक अननोन हो गया, एक इक्वेशन हो गई, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कैलकुलेशन करके। तो इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये काट कूट के तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 लाख। x इज इक्वल टू 5 लाख आ जाएगा। अब x क्या था, प्रॉपर्टी वैल्यू थी, देयरफॉर ये क्या मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई। तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई मेरे को ₹5 लाख। अब जब मेरे को प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई ₹5 लाख, मेरे को मालूम है पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 3/4 ऑफ एक्स है, 75% ही, तो इसको कैंसिल करके सब 3/4 ला लिए थे ना अपन, तो 3/4 एक्स है। तो देयर फोर पॉलिसी वैल्यू हो जाएंगी मेरी, पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 5 लाख, है ना। तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 5 लाख करेंगे तुम, तो दिस वुड कम आउट टू बी 75% लेना है। तो हर एक 1 लाख पे कितना कंसिडर कर लो, हर एक 1 लाख पे तुम कंसिडर कर लो 75,000, ठीक है। और 75,000 को तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 25, ठीक है, 2 कैरी 7 5 37, तो 3,75,000 आएगा सपोज, ठीक है, 3,75,000 आएगा, ओके। तो ये आ जाएगा अपना पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपना, पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 3,75,000, ठीक है। तो दोनों हमने निकाल लिए, प्रॉपर्टी वैल्यू और policy value। अब हम आगे बढ़ते हैं। If the building is damaged to the extent of 60% of its value, डैमेज कितना हुआ, 60%, to the extent of 60% of its value, बिल्डिंग डैमेज हो गई 60%, ठीक है। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, ठीक है। अब मतलब लॉस कितना हो गया अपना, लॉस कितना हो गया, 60% हो गया, लॉस कितना हो गया, 60% हो गया। तो देयर फोर, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू 60% किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑब्वियसली, क्योंकि तुम डैमेज देखोगे तो किसका देखोगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कितना डैमेज हो। तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 60/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू लिख सकते तुम पहले, ठीक है। उसके बाद ये फिगर डाल सकते 5 लाख, ठीक है। तो ये लॉस जो है तुम्हारा आ जाएगा, लॉस आ जाएगा तुम्हारा 60% ऑफ 5,000, मतलब 3 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये ₹3 लाख आ गया लॉस तुम्हारा। तो 3 लाख क्या आ गया, लॉस आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब हमको मालूम है कि क्लेम जो है उसका फॉर्मूला क्या है, क्लेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने पूछा है कि कितना क्लेम मिलेगा, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, तो कितना क्लेम मिलेगा। तो क्लेम का फॉर्मूला है लॉस इनटू, ठीक है, ऊपर में हमेशा क्या आएगा, पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। तो तुम्हारा लॉस कितना निकला था, लॉस आया था अपना 3 लाख, तो ये आ जाएगा 3 lakhs इंटू पॉलिसी वैल्यू 3,75,000 थी, 3,75,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी, 5 lakhs, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करके तुम्हारा क्लेम निकल जाएगा, जो कि पूछा था तुमसे, क्लेम, इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2,25,000, ठीक है। फॉर्मूला लगाया अपने पूरी फिगर्स पुट कर दी। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लेम क्या होता है, क्लेम इज द रेशियो ऑफ पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो इसके लिए हमें लॉस भी निकालना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू भी पता होना,
तब जाके हम क्लेम निकाल सकते हैं। डैमेज करके ऑफ सॉरी 60% ऑफ क्या लिए, प्रॉपर्टी वैल्यू लिए ऑफ 5 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, अ स्टॉक वर्थ ₹7 lakh was insured for ₹4,50,000। मतलब स्टॉक था, ऑब्वियसली ये स्टॉक क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएंगे अपनी। ठीक है, 7 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू थी और उसका इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड हुई थी फॉर 4,50,000। दैट मीन दिस इज अवर पॉलिसी वैल्यू फॉर स्टॉक। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, 4,50,000 पॉलिसी वैल्यू। अब वो बोल रहा है फायर बर्न द स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली। मतलब 3 लाख का जो अपना स्टॉक था वो कंप्लीटली डैमेज हो गया, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। 3 लाख कंप्लीटली डैमेज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया। 3 लाख का लॉस हो गया, कंप्लीट लॉस। अब कुछ और भी लॉस हुआ लेकिन, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक। जो आग थी उसमें 3 लाख, तो 3 लाख का तो पूरे के पूरे जितने भी गुड्स थे, 7 लाख के गुड्स थे ना, उसमें से 3 लाख के तो पूरे के पूरे कंप्लीट डैमेज कर दिया। फिर बचे कितने, 7 लाख में से 4 लाख के गुड बचे, है ना, 3 लाख के तो कंप्लीट डैमेज हो गए, बचे कितने, 4 लाख के। तो वो बचे हुए को भी जो है, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक, 4 लाख के बचे, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स। मतलब 2 लॉस हुए। 3 लाख के जो पड़े हुए थे समझो एक सेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि 3 लाख के एक सेक्शन में, एक रूम में रखे हुए थे, वो 3 लाख के पूरे उड़ गए, राख बन गई उसकी। बचे हुए 4 लाख के फॉर एग्जाम्पल एक और रूम में रखे, दूसरे रूम में रखे थे, वहां पर भी आग की लपट आई, वहां पर भी पूरा डैमेजेस हो गया। लेकिन वहां पर कितना डैमेज हुआ, 75% डैमेज हुआ। 3 लाख और 4 लाख के ऐसा पकड़ लो कि अलग अलग रूम में रखे थे, 3 लाख तो कंप्लीट लॉस हो गया, और 75% ऑफ 4 लाख ये दूसरा लॉस हो गया। तो टोटल लॉस होगा 3 लाख प्लस 75% ऑफ 4 लाख, जो भी आएगा ये अपना टोटल लॉस हो जाएगा। और अपना तो जो क्लेम है वो काय पे निकल लेगा, टोटल लॉस पे निकलेगा। कितना लॉस हुआ अपन ये बताएंगे ना इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसा थोड़ा ना बताएंगे कि इतना हुआ, यहाँ इतना हुआ, इतना हुआ। वो जब मतलब क्लेम देगा अपने को, कैसे देगा, भैया बताओ तुम्हारा टोटल लॉस कितना हुआ, उसके हिसाब से मैं क्लेम दूंगा। तो अपना क्लेम का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी तुम्हारा टोटल लॉस आया, तो अगर मैं सिर्फ लॉस को लॉस लिखूं, मतलब टोटल लॉस ही रहता है, इनटू क्या रहेगा, तुम्हारी ऊपर में क्या आती है हमेशा, पॉलिसी वैल्यू, और नीचे में क्या आती है हमेशा, प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू सब पता है अपने को, लॉसेस भी पता है। ठीक है, तो आराम से अपना क्लेम निकल जाएगा। व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, सेम क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिखो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी वैल्यू है ₹7 लाख। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू कितनी है, तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू है 4,50,000। ठीक है, अब फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली। ठीक है, 3 लाख के जो गुड्स है वो कंप्लीटली एक रूम में रखे थे समझो, वो 3 लाख के पूरे पूरे के पूरे जल गए। ठीक है, तो वैल्यू ठीक है, यहाँ लिख लेते वैल्यू ऑफ स्टॉक, या वैल्यू ऑफ स्टॉक कंप्लीटली बर्न, या बर्न भी लिख सकते हैं, कंप्लीटली बर्न लिखता हूँ, कंप्लीटली बर्न इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, अब क्या है, 3 लाख के तो कंप्लीटली बंद हो गए, तो बचे कितने, स्टॉक बचा कितना, 4 लाख का स्टॉक बचा था। तो यहाँ लिखूंगा द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, तो
मैंने बोला ना अलग अलग रूम में पकड़ रहे, टोटल टोटल कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी 7 लाख की, 3 लाख के एक रूम में रखे थे वो तो कम्प्लीटली बर्न हो गए, तो बचे कितने जो दूसरे रूम में रखे थे, अलग अलग कैसे डिवाइड किए थे अपने, 3 लाख के और 4 लाख के, ऐसा पकड़ के चलो ताकि तुम कंफ्यूजन में, ऐसा बोला। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी, 7 लाख थी, तो 7 लाख के टोटल गुड्स थे मतलब, तो ये जो 7 लाख के टोटल थे, ठीक है, उसमें से कितने कंप्लीटली बर्न होगा, 3 लाख। बचे हुए गुड्स कितने बचे ये मैं बता रहा हूँ, बचे हुए कितने निकले, तो ऑब्वियसली कितने बचे, 4 लाख बचे, 3 लाख तो कंप्लीटली डैमेज हुए ना, तो बचे कितने, 4 लाख। रिमेनिंग गुड्स, द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स इज हाउ मच, इट इज ₹4 लाख। अब ये 4 लाख में भी तो आगजनी हो गई, ये 4 लाख जो बचे हुए गुड्स थे उसमें कितना डैमेज हो गया, यहाँ लिखा है ना, रिमेनिंग स्टॉक was damaged to the extent of 75% of its value, was damaged to 75% of its value। ठीक है, तो 7 तो लिख लेते हैं हम, therefore damage to the remaining stock, therefore damage to the remaining stock, damage to the remaining stock कितना हुआ, 75% हुआ बोल रहा है, तो 75/100 इंटू 4 लाख, जो बची 4 लाख के थे, इसको नीचे लिख रहा हूँ जगह, अच्छा छोटे इसको थोड़ा, 75/100 इंटू 4 लाख, 4 लाख के जो बचे थे उसमें कितना लॉस हुआ, 75% लॉस हुआ। ठीक है, तो डैमेज टू द रिमेनिंग स्टॉक, तो 75% ऑफ 4 लाख कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 लाख हो जाएंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 3 लाख, यहाँ आ जाएगा ₹3 लाख का, ये भी लॉस हो गया, तो तुम्हारा टोटल लॉस कितना हो गया, 3 लाख के तो कंप्लीटली बंद हो गए थे, 4 लाख के बचे थे उसमें भी 75% जल गए, तो 3 लाख प्लस 3 लाख तुम्हारा टोटल लॉस कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, 3 लाख प्लस 3 लाख, तुम्हारा टोटल लॉस जो है वो आ जाएगा 6 लाख। Therefore टोटल लॉस तुम्हारा घाटा टोटल कितना हो गया, 3 लाख के पूरे जल गए, बचे हुए 4 लाख के 75% जल गए, तो टोटल लॉस आ जाएगा तुम्हारा 3 लाख प्लस 3 लाख, दोनों के भी 3 लाख निकले, 75% ऑफ 4 लाख भी 3 लाख निकला, तो टोटल लॉस आ गया तुम्हारा 6 लाख। अब अपने को क्लेम निकालना है, तो बस क्लेम होता क्या, क्लेम का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना, तो तुम्हारा जो लॉस है, सॉरी क्लेम है, वो क्या आ जाएगा, लॉस हुआ 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख डाल देना, इनटू पॉलिसी वैल्यू कितने की लिए थे तुमने, 4,50,000 की, तो 4,50,000 डाल देना, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी की थी, 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि कितना क्लेम मिला था। ठीक है, तो दैट विल कम आउट टू बी ₹3,85,714.29। ठीक है, 3,85,714.29 यू कैन क्लेम। ठीक है, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब ये पॉइंट, जब भी इंश्योरेंस की बात हो रही है और परसेंटेज दिया है तो क्या रहता है, रेट ऑफ प्रीमियम रहता है ना,
ठीक है। अब ये 0.625 तो रेट ऑफ प्रीमियम हो गया, कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब दो प्रॉपर्टी वैल्यू होंगी, ठीक है, उसका 80% क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू होगी। पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, इतना याद रखो। ठीक है, हमेशा इन ज्यादातर तुमको वैसे ही दिखना सब क्वेश्चंस में कि प्रॉपर्टी वैल्यू जो पॉलिसी वैल्यू रहेंगी वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, द प्रीमियम पेड वाज दिस मच, ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम है रुपीज 5250, ये क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज 21 पर केजी, इफ द राइस जो है पर केजी का प्राइस दिया है 21 रुपीज, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी ऑफ द कार्गो, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी ऑफ द कार्गो। इनडायरेक्टली इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना है और फिर वो राइस तो अपन निकाल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए आया प्रॉपर्टी वैल्यू, तो कितने किलो ऑफ राइस थे उसमें, तो जितने का भी पर केजी राइस है डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे, 21 दिया है यहाँ, तो उस हिसाब से वो पर केजी निकल जाएगा राइस। ठीक है, वो अलग बात है, मेन निकालना क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना है और फिर कितने किलो ऑफ राइस पूछ लिया उसने तो डिवाइड बाय 21 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा गिवन डेटा जो है वो लिखेंगे सबसे पहले तो अपन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू अगेन मेरे को मालूम है, तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं, लेट द वैल्यू ऑफ द कार्गो बी रुपीज एक्स, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सिंस द कार्गो वाज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, देयरफॉर द पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और प्रॉपर्टी वैल्यू को ही हमने ये एक्स लिया है, कार्गो की वैल्यू बोले तो क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और 80% का मतलब होगा 80 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू को एक्स मान लिया अपन, तो ये 24 जा 25 जा, इसलिए 4/x आ गया, 24 का 80 होता और 25 जा 100 होता, तो 4/5x आ गया। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/5 टाइम्स ऑफ एक्स बोले तो प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, अब रेट ऑफ प्रीमियम ये यहाँ पर 0.625% बोलो या 0.625% बोलो, वो दिया है तो वो लिख लिया एक गिवन डेटा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रीमियम 5250 दिया था, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम 5250। अब अपने को मालूम है अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे आता, इसके पहले भी ऐसे ही सॉल्व किया है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे आता, रेट इंटू पॉलिसी वैल्यू, रेट इंटू पॉलिसी वैल्यू, वो फॉर्मूले से आता। तो रेट परसेंट में रहता तो जो भी ये 0.625 रेट रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और पॉलिसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5250 अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम की जगह ये इसकी जगह 5250 लिखिए। उसके बाद इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम 0.625 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या आएगा, हमेशा प्रीमियम काय पे डिपेंड करता है, पॉलिसी वैल्यू पे, तो ये पॉलिसी वैल्यू निकाले ना अपन ने इन टर्म्स ऑफ एक्स, 4x/5। ऐसी सेम क्वेश्चन अपन ने करे, मतलब ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करके अपन ने पॉलिसी वैल्यू निकाले थे इसके पहले भी। तो x इज इक्वल टू ये पूरा ऊपर चले जाएगा 100 और 5, 5250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पूरा नीचे में आ जाएंगे, है ना, ये 0.625 और 4, तो ये कट x की वैल्यू आ जाएंगी 10,50,000। और x क्या था, x वाज व्हाट, x हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू था या वैल्यू ऑफ द कार्गो था, देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार्गो इज रुपीज 10,50,000। तो मेन तो यही निकालना था आपने कि प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार्गो या कार्गो की वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू या कार्गो की वैल्यू कितनी है, तो वो 10,50,000 आ गया। अब 10,50,000 की तुम्हारा टोटल कार्गो था। ठीक है, कार्गो बोले तो वही जो शिपमेंट तुम्हारा जा रहा है या तुमने जो टोटल बोरे जा रहे हैं तुम्हारे, उनकी पूरी पूरी की पूरी बोरे और राइस की वैल्यू कितनी थी, 10,50,000। अब किसी ने पूछ लिया भाई इसमें किलो कितने है, कितने किलो राइस है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ राइस करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल तुम मार्केट गए, तुमने 200 रुपए के राइस लाए, ठीक है, 200 रुपए दिए दुकान वाले को राइस लेके, तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी ने पूछी कि पर केजी राइस कितने का लाया तूने, ठीक है, सॉरी कितने किलो राइस लाया तूने, कितने किलो राइस लाया तूने, तुम बोलेंगे मैंने 200 रुपए दिया और वो दुकानदार ने बोला था कि 20 रुपए पर केजी है राइस, तो 200 डिवाइडेड बाय 20,
कितना आ जाएगा, मैंने 10 किलो राइस लाया है, ऐसा पता चलता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ कार्गो है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे। कैपेसिटी ऑफ द कार्गो विल बी वैल्यू ऑफ द कार्गो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 kg प्राइस। तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा, मतलब 50, फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्या देगा, 50,000 kgs ऑफ राइस तुम्हारे कार्गो में है। ठीक है, द कार्गो कंटेन्स 50,000 kgs ऑफ राइस। तो यहाँ हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तुम लोग अब 7th क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ट्राई करके देखो। 8 8 मैं करा दूंगा। 9th भी मैं कराऊंगा। 11th ट्राई करके देखो। 11th और 13th और 14th ट्राई करके देखो। 11th 13th और 14th ट्राई करके देखो होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हुआ अपना, और यहाँ पे क्लास खत्म हो गई।